क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर क्लास 10 क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की हमने वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है जिनके रूट्स हमें क्या दिए गए हैं, रियल एंड इक्वल। अगर जब ऐसा गिवन है रियल एंड इक्वल है तो हमने फाइंड करना है के। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन रूट्स आर इक्वल एंड रियल तो हमारा जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा होता है जीरो के इक्वल। जब ये जीरो होता है तभी हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल और इक्वल होते हैं। तो हमने यही करना है, बस इसकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास के है एंड सी हमारे पास 1 है इज इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल है। 4 का हमने स्क्वायर किया 16 माइनस, अब ये k इंटू 1 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4k विच इज 0। तो यहाँ से हमने निकाला -4k इज इक्वल्स टू -16। k की जो वैल्यू आई है वो आ गई -16 बाय -4। माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया, 4 को 16 से हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4। इस क्वेश्चन के लिए k हमारा आ गया है 4। सेकेंड पार्ट पर आते हैं, यहाँ भी हमने यही करना है बिकॉज द रूट्स आर इक्वल एंड रियल एंड इक्वल, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 0। d हमारा 0 के इक्वल है और d हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हमने 0 के इक्वल रखना है। b हमारा -2√5 है, स्क्वायर कर दिया हमने। -4 इंटू ए हमारे पास क्या है, k एंड c हमारे पास क्या है 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखो माइनस का स्क्वायर हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 एंड √5 का स्क्वायर 5, तो 4 5 जा 20 -16k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से -16k इज इक्वल्स टू 0 -20, -16k इज इक्वल्स टू -20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और k की वैल्यू आ गई है 20/60। उनको दोनों को ही 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं और हम करेंगे भी। 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, तो k की हमारे पास वैल्यू आई है 5/4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो है एक्स स्क्वायर -2 इंटू 5 प्लस 2k एक्स -3 इंटू 7 प्लस 10k इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास a हमारा क्लियर है 1 है, b हमारा क्या है ये पूरा x के साथ जो कोफिशिएंट है, तो 2 को हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और c के लिए भी हमें 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारा हो जाएगा 10 -4k, x हमने नहीं लिया है और क्योंकि हमने बाहर अभी माइनस रखा है तो हम अंदर वाले साइन को भी चेंज नहीं कर सकते। जब मैं ये ब्रैकेट हटाती, अगर मैं ये ब्रैकेट हटाती तो मुझे ये साइन चेंज करने थे, बट अभी मैंने ब्रैकेट को एज इट इज रखा है, यहाँ x है। ऐसे ही अब ये वाली ब्रैकेट्स हम रिमूव करेंगे क्योंकि ये पूरी हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो 21 -30k इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद ये जो है हमारा ये a है, 1 जो है ये हमारे पास b है और ये जो है हमारा ये है c। अब क्योंकि मुझे c की वैल्यू को पुट करना है आगे अपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में, तो उसके लिए देखो हम ऐसे इसको पुट नहीं कर सकते, तो मुझे इसे वापस ब्रैकेट्स में लेना होगा। जब मैं इसको ब्रैकेट्स में लेती हूँ वापस, तो क्योंकि बाहर माइनस है तो ये प्लस एज इट इज रहेगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है। तो अब हमने ये वाली जो वैल्यू है c की, इसको यूज करना है। क्योंकि हमारे रूट्स रियल और इक्वल गिवन है तो इसका मतलब हमारा d जो है वो 0 है, यानी बी स्क्वायर -4ac जो है वो 0 के इक्वल है। रख देते हैं वैल्यूज। b हमारे पास क्या है 10 + 4k, 10 + 4k
स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह हमारे पास 1 है एंड सी की जगह हमारे पास क्या है अब 21 प्लस 30 के इज इक्वल्स टू 0। तो हमने इस वैल्यू को पूरा ओपन करना है। अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लगा देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये हमने ओपन कर दिया है माइनस 4 इंटू 1 4, फिर 4 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 84 आ जाएगा, प्लस 4 को 30 से करेंगे तो 120 इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं हम। अच्छा, अब एक चीज़ और, क्योंकि यहाँ -4 था, हमने -4 के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन की है, और जो ये प्लस का 30 था, ये यहाँ पर प्लस का 30 माइनस के 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो जाएगा माइनस का 120। तो ये प्लस माइनस लास्ट में ना आंसर गलत करा देते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें मिस हो जाती है। 10 का स्क्वायर करते हैं 100 प्लस यहाँ पे 16 के स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 20 इंटू 4 80 के माइनस 84 माइनस 120 के इज इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 100 कांस्टेंट है, 84 कांस्टेंट है। पहले स्क्वायर वाले टर्म्स को लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 16 के स्क्वायर है, स्क्वायर की कोई और टर्म नहीं है, तो 16 के स्क्वायर एज इट इज। के इधर 80 है और इधर माइनस 120 है, तो 80 माइनस 120 माइनस 40 के, उसके बाद 100 और 84, तो 100 माइनस 84 हमारे पास आ जाता है 16 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारी जो इक्वेशन आई है वो पूरी हमारी 4 से डिविजिबल है, क्योंकि डिविजिबल है तो हम इसे डिवाइड कर भी देंगे। मैंने इसको पूरी, जब हम इस पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 10 के प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर को। मैं यूज कर रही हूँ फैक्टराइजेशन को। फैक्टराइजेशन मेथड इसमें अप्लाई करना है हमने अब। और यहाँ मैंने इक्वेशन को लिख लिया है बाय फैक्टराइजेशन 4 4 16। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन करने पर 16 और प्लस माइनस करने पर 10 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर है 8 और 2। तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दो, इसको हम 8 के और 2 के में स्प्लिट कर देंगे। यहाँ माइनस है तो बड़े वाले के आगे माइनस, क्योंकि हमें इन दोनों को प्लस करना है तो -8 के साथ माइनस ही लगाना पड़ेगा, तभी प्लस होके ये -10 होंगे। प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन का अगला स्टेप कॉमन लेना, तो यहाँ से क्या कॉमन ले हम इसमें से 4 और के, तो यहाँ अंदर क्या बचा के माइनस 2। इधर से क्या कॉमन ले लूँ मैं, इधर से ले लेते हैं 2 कॉमन, तो यहाँ भी बच गया के माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में के माइनस 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचा 4 के माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखो, या जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करने पर 0 आ रहा है तो या तो ये 0 के इक्वल है या ये, या फिर ये दोनों 0 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को ही 0 के इक्वल लिखेंगे। हमने एक बार लिखा के माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से के हमारा निकल आया 2। दूसरी बार हम इसको 4 के माइनस 2 को 0 के इक्वल लिखेंगे और यहाँ से जब हम के निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 2/4 विच इज 1/2। तो यहाँ से हमने के की वैल्यू दोनों निकालनी है, एक 2 आई है और एक 1/2 आई है।